नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज दिन की बड़ी खबर का अब हम रुख करेंगे। आपको बता दें, लगातार 8वें दिन देश में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 26 से 30 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। डीजल के दामों की बात की जाए तो 33 से 38 पैसे की बढ़ोतरी यहां दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल भी 87 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। राजस्थान के गंगानगर में तो ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल अब शतक मारने के बिल्कुल करीब है। कुछ पैसे का इजाफा होगा और पेट्रोल की कीमत 100 के पार। 4 अलग अलग महानगरों में क्या है भाव आज पेट्रोल और डीजल का, वो आपके सामने है। ये दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जहां 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर डीजल। मुंबई में आप देखिए पेट्रोल की कीमत 100 रुपए में करीब करीब बस अब 4 रुपए कम, 95 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता की बात की जाए तो पेट्रोल 90 रुपए 54 पैसे और डीजल 83 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर। ये हमने आपको कोलकाता के बारे में बताया। पूरे देश भर में लगातार तेल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल डीजल लगातार इसके दाम बढ़ रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दाम से लोगों में अब बहुत ज्यादा चिंता है। आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता सुरभि काक की यह रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों से राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य नागरिकों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 89 पार हो गया है। कल के मुकाबले आज पेट्रोल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और वहीं डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और आज पेट्रोल का दाम 89 रुपीज़ 29 पैसे पर पहुंच गया है और वहीं डीजल का दाम जो है वो 79 रुपीज़ 70 पैसे पहुंच गया है। तो अगर हम केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे इसके कारण की बात करें तो सरकार का कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहे कच्चे तेल के दामों की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं लगातार बढ़ाए जा रहे टैक्सेस को इसका कारण बता रही हैं। आने वाले दिनों में अब देखना ये रहेगा कि आम नागरिकों को पेट्रोल और डीजल से लगातार पड़ रही मार के चलते क्या सरकार इस पर कोई स्थायी समाधान निकालती है या फिर ऐसे ही आम नागरिक जो हैं बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से पिसते रहते हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। जब जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट दाम बढ़ा देती है, परंतु जो है कम होते हैं तो कम नहीं करती है। ये यकीनन गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हर रोज बढ़ते बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम ने आम जनता के नाक में फिर से दम कर दिया है। कहीं 90 तो कहीं 100 के आंकड़े को पेट्रोल छूने को बेताब है और जनता के दिल में फिर से धक धक सी होने लगी है। इसलिए रोज ही बढ़ रहे हैं, 50-50 पैसे बढ़ के रोज बढ़ रहे हैं। पॉकेट से तो जा ही रहा है। अब 5-6 रुपए पिछले एक हफ्ते 10-15 दिन के अंदर बढ़ चुके हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी पे तो दिक्कत आएगी इस चीज़ों से। सर यही कोई भी पार्टी ओपोजिशन में आती ओपोजिशन में रहती है तो हल्ला मचाती है, जब खुद आ जाती है तो फिर खुद नोट कमाने शुरू कर देते हैं। सर इनका कोई भी गवर्नमेंट आ जाए इनका यही हाल है। पब्लिक की कोई नहीं, आम पब्लिक की कोई नहीं सोचता। नेता अपना खर्चा कम नहीं करते। क्या जरूरत थी कल हवाई जहाज से मैच देखने की? और फिर यहीं पर पेट्रोल पंप के चढ़ते मीटर को देखकर पब्लिक का पारा भी चढ़ जाता है और पूछ यही लेता है कि कहाँ है अच्छे दिन। काफ़ी परेशानी है सर। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? जो ऊपर वाले बैठे हैं वो तो कहते थे अच्छे दिन अभी तक नहीं आए सर। 6 साल हो गए सर, है ना? उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है सर? समझ नहीं आ रही। सरकार ने जो अच्छे दिन दिखाने के लिए बोले थे वो कहाँ हैं? अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। आम पब्लिक इतनी परेशान है। मतलब साफ है कि देश का आम आदमी परेशान है, हैरान है, हलकान है और चाहता यही है कि ये महंगाई डायन लौटकर वापस चली जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। और तो और रोज रोज 25-30 पैसा तेल का दाम बढ़ाकर तेल कंपनियां आम जनता का न सिर्फ तेल निकालने लगी हैं बल्कि मीठी छुरी से हलाल भी खूब कर रही हैं। क्योंकि पिछली सरकार में 1-2 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तब देश भर में हंगामा हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कर हर रोज बढ़ाया जाता है तो पता ही नहीं चलता कि दाम कहां से कहां पहुंच जाता है। मगर सिर्फ दिल्ली के दाम के उदाहरण को समझ लीजिए, समझ जाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जेब पर कितना बोझ डाल दिया गया।
साल के शुरुआत में 1 जनवरी 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे का था और डीजल 73 रुपए 87 पैसे का था और मात्र 45 दिन बाद 15 फरवरी 2021 को वही पेट्रोल 88 रुपए 99 पैसे यानी करीब 89 रुपए लीटर हो गया और डीजल 79 रुपए 35 पैसे यानी करीब 80 रुपए लीटर हो गया। मतलब इस साल के मात्र 45 दिन में पेट्रोल के दाम 5 रुपए 28 पैसे बढ़ गए और इन्हीं 45 दिनों में डीजल भी 5 रुपए 48 पैसा महंगा हो गया। और इस पर सच्चाई ये कि तेल कंपनियां पिछले 1 हफ्ते से लगातार तेल के दाम बढ़ाने में लगी हुई हैं और धीरे धीरे आम लोगों का सब्र भी जवाब देने लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर भी वो भी महंगा हो गया है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रही सरकार ने जो अच्छे दिन दिखाने के लिए बोले थे वो कहाँ हैं, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। आम पब्लिक इतनी परेशान है, हैं? कोई कुछ बोलता नहीं है। परेशानी तो हर एक को है पर बोल नहीं रहे, कोई कुछ नहीं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, जो बोलती है वो करना चाहिए। ये नहीं कि वो जुमले, चुनावी जुमले छोड़ दिए तो बस हो गया। आखिर अगर वहाँ बोल रहे हो वोट लेने के लिए तो यहाँ भी तो करना चाहिए, कुछ पब्लिक को दिखाना चाहिए। 73 पे था तो बहुत बवाल मच गया था देश में, आज 100 पे पहुँच रहा है तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली का आम आदमी कहता है 73 रुपए में पेट्रोल था तब हंगामा मच जाता था, अब 90 के करीब पहुंच गया है तो कोई बोलने वाला नहीं। और शायद आज इसकी आवाज विपक्ष के कानों तक पहुंच गई और बहुत दिनों बाद असल मुद्दों का विरोध करने के लिए आवाजें उठने लगी। मुख्य विपक्षी के नाते कांग्रेस देश के तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ गई। पंजाब के अमृतसर में महिला मोर्चा ने स्कूटी को घोड़ा गाड़ी पर लाद दिया और डीजल पेट्रोल की महंगाई के विरोध में नारा बुलंद किया। तो वहीं पंजाब के अलावा ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस ने 6 घंटे का भारत बंद प्रोग्राम किया। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर न सिर्फ सड़कों को जाम किया बल्कि भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल तक रोक दी। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी पर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने कहा प्रधानमंत्री पेट्रोल की महंगाई का शतक मारेंगे, तो बीजेपी सांसद ने कहा कि दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है। बड़ी बड़ी बात कहने में सरकार कभी बाज नहीं आते, लेकिन अगर आम लोगों की आज की जो माली हालात ये पैदा कर रहे हैं, हर दिन ये सारे आम लोगों की चीजों की इस तरह की दाम में इजाफा करते हुए ये सरकार हिंदुस्तान के आम लोगों के खिलाफ लगता है जंग छेड़ा है। मोदी जी ने फैसला कर लिए हैं कि विराट कोहली नहीं, मैं सबसे आगे सेंचुरी मारने वाला। पेट्रोल में तो 100 रुपया होने वाला है पर लीटर पेट्रोल। विराट कोहली की बराबर मोदी जी भी सेंचुरी मारने से पीछे नहीं हटेगा, ये फैसला कर लिए हैं। चाहे हिंदुस्तान के आम लोग मरे ये बचे। अनुपात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसके अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। अनुपात एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।